जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो गया था। उन पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। इसके बाद सभी डलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चल दी। तभी अचानक से वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया। कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को जाने दिया। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सांप से कहा कि हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। इतना कहकर छोटी बहू सभी के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां जाकर कामकाज में फंस गई, जिसके चलते उस जो सर्प से वादा किया था उसे वह भूल गई। छोटी बहू को दूसरे दिन ये बात याद आई कि उसने तो सांप को रुकने के लिए कहा था। वो तुरंत ही जंगल की तरफ चल दी। उसने देखा कि सर्प उस स्थान पर अभी भी बैठा हुआ है। वो बोली, सर्प भैया नमस्कार है। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने पर तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। तब सांप ने कहा कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, मेरे पास एक भाई की कमी थी जो आपने पूरी कर दी। ऐसा कहकर वो घर को लौट आई। कुछ दिन बीत जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब बहुएं उस लड़के को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं है। तब वो बोला कि मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके ऐसा कहने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। लड़के ने मार्ग में बताया कि वह सर्प है, इसीलिए वह उससे न डरे। जहाँ भी तुम्हें चलने में कठिनाई हो, वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। इस प्रकार छोटी बहू उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा कि वह कुछ काम से बाहर जा रही है, तो तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ठंडा दूध वाली बात ध्यान में नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सांप का मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, लेकिन सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सांप ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिताजी ने बहन को बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आदि देकर उसे विदा किया। छोटी बहू के पास इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने जलनवश कहा कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब यह सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन चीजों को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला दी। सांप ने छोटी बहू को हीरो तथा मणियों से जड़ा एक बहुत ही अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और उसने राजा से कहा कि सेठ की छोटी बहू के पास एक हार है जो मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा कि वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि आपकी छोटी बहू के पास जो हार है उसे महारानी जी पहनेंगी, इसलिए वो लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू के हार को मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को इससे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसको ये हार उसके सर्प भाई ने दिया था। बहू ने अपने भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब रानी हार पहने तो वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने अपनी बहन की प्रार्थना सुन ली और ठीक वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही वह हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी डर के मारे चिल्लाने लगी। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को तुरंत बुलवाया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने इस हार में क्या जादू किया है? अब मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन,
यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का बन जाता है और कोई दूसरा इसे पहने तो उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी इसे तुरंत पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू को मिले धन को देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई और उसने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है, उसे बुलाकर पूछो कि धन कहाँ से आया। तब पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय उसका भाई प्रकट हो गया और कहने लगा, यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे तुरंत ही खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने अपने गलती के लिए क्षमा मांगी। उसने अपनी पत्नी के भाई सर्प का बहुत सत्कार किया और कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।